नमस्कार। स्वागत है आपका धनुष लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक खास खबर। मोदी की सांसद कोर्ट में गिड़गिड़ाई, नहीं मिली माफी। एक 70 साल की अम्मा अपने अपमान का बदला लेके रहेगी। लगता है सजा दिलवा के ही रहेगी। ये बात कंगना राणावत के साथ है, बारे में है। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की हाई प्रोफाइल सांसद, मंडी की सांसद है। फिल्मों में जानी मानी अदाकारा और कंट्रोवर्सी और कंगना राणावत, ये साथ-साथ चलते। ये उनके जीवन का एक किनारा है, वो बिल्कुल साथ चलता है। चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे राजनीति हो। भाजपा को कुछ सांसद ऐसे भी चाहिए होते हैं, जो विपक्ष पे हमला करते समय ये ना देखें कि विषय क्या है, बात क्या है। बिलो द बेल्ट टिप्पणी करने वाले लोगों की भी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनके सामने ऐसे कुपढ़ों को खड़ा कर दो, तो फिर कई बार वो हतप्रत हो जाते हैं। ये कंगना जी वही हैं जिन्होंने कहा था कि 2014 के बाद ही देश को आज़ादी मिली और उस बात पे वो लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस बात की हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो मामला है भटिंडा कोर्ट का, पंजाब के। ऐसी महिलाएँ ₹100 में उपलब्ध होती हैं। कंगना रनौत को इस टिप्पणी के लिए नहीं मिली माफ़ी, लेकिन भटिंडा कोर्ट ने ज़मानत दे दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को भटिंडा की एक अदालत ने 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान 82 वर्षीय महिला महेंद्र कौर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में जमानत दे दी है। कंगना व्यक्तिगत रूप से 3 अदालतों में पेश हुई और करीब 1 घंटे तक वहां रही। मामले की सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। जो जुडिशियली मैजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास स्पेशल कोर्ट, यहाँ ये सुनवाई हो रही है। अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना ने पूरे मामले को गलतफहमी करार दिया था। किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैंने महेंद्र कौर जी के पति से बात की और माफी मांग ली, क्योंकि वह आज मौजूद नहीं थी। किसान आंदोलन के दौरान कई मीम वायरल हो रहे थे, उनमें से एक को मैंने अनजाने में ट्वीट कर दिया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि जो अर्थ निकाला गया वह मेरे मन में था। हिमाचल की माँ हो या पंजाब की, मेरे लिए सभी सम्माननीय हैं। यहाँ मौजूद मेरे प्रशंसकों की संख्या और उनका प्यार देखिए। ये जो लोग उनको देखने आए थे भटिंडा कोर्ट के बाहर, उनको लेके उनकी टिप्पणी थी। हालांकि शिकायतकर्ता महेंद्र कौर के वकील एडवोकेट रघुवीर सिंह बेनीवाल ने कंगना राणावत की इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कंगना ने अदालत में कहा कि उन्होंने गलती से रीट्वीट किया और किसी को निशाना नहीं बनाया। लेकिन मेरे मुवक्किल के पति लब सिंह ने बताया है कि कंगना ने पहले कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने सुरक्षा कारणों से व्यक्तिगत पेशी की स्थायी छूट की अर्जी दी, जिसका हमने विरोध किया, क्योंकि यह अर्जी आज ही प्राप्त हुई थी। लब सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी महेंद्र कौर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो आज सुनवाई में नहीं आ सकी। यह मामला जनवरी 2021 का है। तब ये मामला दर्ज हुआ था। किसान आंदोलन के दौर का है ये मामला। जब कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान बहादुरगढ़ जडिया गांव की महेंद्र कौर की तस्वीर शेयर की और टिप्पणी की कि ऐसे महिलाएं ₹100 में विरोध के लिए उपलब्ध है। इस बयान पर व्यापक आक्रोश हुआ और महेंद्र कौर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। कंगना की पेशी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई। इससे पहले भटिंडा कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट और वर्चुअल सुनवाई की अर्जियों को खारिज कर दिया था। मुकदमा रद्द करने की उनकी याचिका भी खारिज हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से जिला अदालत परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया, अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था और बैरिकेड्स लगाए गए थे। इसी बीच भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महेंद्र कौर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं महेंद्र कौर जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने घमंडी महिला यानी कंगना को सबक सिखाया और पंजाब की माताओं, बहनों और बेटियों की इज्जत का मान रखा। अपनी उम्र के बावजूद उन्होंने पहाड़ों से उतरकर भटिंडा कोर्ट की सीढ़ियां चढ़वाई। यह साहस दिखाता है। हमें विश्वास है कि कानून उन्हें मान हानिकारक और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए जवाबदेही ठहरेगी। कई बार क्या होता है, ये जो राजनीतिक लोग होते हैं, मतलब राजनीति में जो इम्पोर्टेड है ये पैराट्रूपर्स, हालांकि अभी बीजेपी की ही एक टिप्पणी थी, मैं नहीं कहता। बिहार में एक भोजपुरी स्टार है, केसरिया। उनको महागठबंधन ने उतारा, यानी इंडिया गठबंधन ने उतारा चुनाव में। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि ये नचइये कहाँ से आते हैं, इनको क्या लेना देना है राजनीति से। लेकिन सम्राट की भाषा में बात करूं तो ऐसे नचइयों की फौज भाजपा क्यों पाल के रखती है, ये समझ के परे है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे भाजपा ने जानबूझकर राजनीति में लाए हैं, जो अपने फील्ड में अच्छे अदाकार होंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से शून्य है। इसीलिए उलूल जुलूल टिप्पणियां करते रहते हैं। उन्हें उस टिप्पणियों का अर्थ भी नहीं मालूम। कंगना रनावत वैसे ही बिगड़े बड़बोलेपन के या बिगड़े बोल के लिए बहुत जानी जाती है, चाहे फिर हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या राजनीति हो। उन्हें किसान आंदोलन से सख्त नफरत थी, क्योंकि किसान से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो कहीं आने वाले समय में किसी फिल्म में किसी किसान के पत्नी का या किसान के बेटी का या किसान के माँ का रोल भी अदा करे, तो वो स्क्रिप्ट के अनुसार ही काम करती है। और इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे ये टिप्पणी कर दी कि ऐसे महिलाएं 100 रुपए में विरोध के लिए लाई जाती हैं, जबकि किसान आंदोलन ये किसानों ने पूरी ताकत के साथ लड़ा था। और यही आंदोलन है जिसमें केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को झुकना पड़ा और तीनों किसान कानून वापस लेने पड़े। 700 किसानों की शहादत हुई। एक 80 साल की महिला पे ये टिप्पणी मांगना कि 100 रुपए में ये लोग आते हैं। कंगना की हो सकता है ये टिप्पणी इसलिए भी हो कि वो जिस फील्ड से आई है, वहां पैसे लेके ही काम किया जाता है। कोई फ्री का काम वहां करने का कोई एक आध दो बिरला उदाहरण होंगे, किसी ने दोस्ती यारी में कोई छोटा मोटा रोल कर दिया। नहीं तो हर एक्टर की प्राइस फिक्स है और हर एक्टर अपने पॉपुलैरिटी के हिसाब से पैसा चार्ज करता है और वो करोड़ों करोड़ों में जाता है। 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ फीस लेने वाले भी एक्टर्स है। तो कंगना जी जिस फील्ड में काम कर रही है, उन्हें यही लगा कि पैसा लेके ही लोग काम करते हैं। लेकिन आंदोलन क्या होता है, ये कंगना जी को पता नहीं, क्योंकि जीवन में कभी किया नहीं। फिल्मी आंदोलन और वास्तविक आंदोलन में बहुत फर्क है। एक राजनीतिज्ञ में राजनीतिज्ञ का रोल अदा करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। कई सिंसियर लोग हैं। एक मंत्री है केंद्र में, वो एक्टर है, उन्होंने कहा कि भई हम अभी मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, हमको रिलीव कर दीजिए। क्योंकि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा है और मेरे पास पैसा नहीं है, जब तक मैं काम नहीं करूँगा तब तक मुझे। ऐसी एक तुलसी भी आई थी, कहानी घर-घर। वो आई, मंत्री भी रही, चुनाव हारी, नेताओं की मर्ज़ी से भी उतर गई और वापस फिर उसी मेकअप, कैमरा, रोल ऑन, साउंड सिस्टम, इस सिस्टम में वापस चली गई।
ये शॉर्ट विज़िटर्स होते हैं, राजनीतिक दल इनका उपयोग करते हैं। जब चाहे तब उपयोग कर लिया, जब उपयोग खत्म हो गया तो इनको वापस कर दिया या इनको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये वापस वापस अपनी दुनिया में जाते हैं। तो सभी राजनीतिक दल करीब-करीब ये काम करते हैं और भाजपा में तो ये काम थोक में हो रहा है। कंगना रनावत इसका एक उदाहरण है। कई जगह उनके कई स्टेटमेंट जब भी वो कुछ बोलती है ना कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक समझ नहीं। लेकिन एक सामाजिक समझ होती है, आप किस परिवार इ इससे ये भी पता पड़ता है कि आपके परिवार ने आपको संस्कार क्या दिए। एक बूढ़ी माँ को जो 80-82 साल की उम्र की है, यदि वो आंदोलन में है तो सौ-सौ रुपए में आती है ऐसा बोलकर, आपने मातृशक्ति का अपमान किया और आप कहती कि मैंने अनजाने में ट्वीट किया। अनजाने में कोई काम तो होता नहीं कंगना जी। और एक नेता, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतनी बड़ी घनघोर गलती अनजाने में नहीं करता। ये आपका क्रोध था किसान आंदोलन के प्रति, ये आपकी कुंठा थी कि ये आंदोलन क्यों पनप रहा है। ये महिलाओं के प्रति आपकी घृणा थी, जो आपने इसको रिट्वीट किया। अब आप माफ़ी माँगती है, लेकिन जो बूँद से गई वो हौद से नहीं आती। कुल मिलाकर कौर मैडम ने तो तय कर लिया है, माताजी ने, कि वो माफ़ी नहीं देगी। कंगना उसमें भी झूठ बोल रही है कि मैंने उनके पति से बात कर ली और माफ़ी माँग ली है। उन्हें एक 50,000 रुपए का बॉन्ड देके ज़मानत मिली है। वो बार-बार कह रही है कि मेरा ये मन म ये नहीं था। आप किसी को गाली भी दो और कहो कि मेरी मनीषा ये नहीं थी, तो फिर क्या थी? ₹100 में विरोध करने के लिए उपलब्ध है, इसका मतलब क्या था? भाड़े पे लाई गई थी। फ़िल्मों में किरदार भाड़े पे मिलते हैं, कपड़े भाड़े पे मिलते हैं, सेट भाड़े के होते हैं, गाड़ियाँ भाड़े की होती है। कंगना जी को अब फ़िल्म दुनिया से राजनीतिक दुनिया में पूर्ण रूप से शायद पदार्पण नहीं हुआ, इसलिए उनको सब कुछ चीज़ें भाड़े की दिखती हैं। इसीलिए 82 साल की उम्र की महिला ने कंगना को मजबूर किया कि वो अदालत में आके खड़ी हो जाए। कोई एक्टर अपने आप को स्पेशल समझे, ये उसकी गलतफ़हमी है। संविधान के सामने क्या सांसद, क्या मंत्री और क्या एक्टर और क्या अदाकारा, कानून एक ही नज़र से सबको देखता है। इसीलिए भटिंडा में उनको वहाँ खड़ा कर दिया। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।